बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर उतारे गए। उसके बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है और इस बात के अनुसार अब बिहार में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के अलावा हवाई जहाज भी उतारे जाएंगे। यानी कि अब बिहार में शराब को खोजने का काम हवाई जहाज से किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल तक पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा। इससे जमीन से जुड़ी हिंसक घटनाएं और हत्याएं कम होंगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल से गांवों के सोलर लाइट लगने लगेगी। किसानों को भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। 15 फरवरी तक 44.95 लाख टन धान की अधिप्राप्ति हुई। सरकार ने 15 से 20 लाख टन गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि समाज सुधार के लक्ष्य के साथ शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शराबबंदी को असफल करने वालों की कोशिश में लगे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से धंधेबाजों की खोज हो रही है। हम इस काम में प्लेन भी लगाएंगे, ये कहा नीतीश कुमार ने। और एक बार फिर से आपको बता देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि शराबबंदी के लिए अब बिहार में प्लेन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार बोल रहे थे। विपक्ष ने उनके भाषण के दौरान वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि कोरोना संकट समाप्ति की ओर है। मंगलवार को 1.5 लाख लोगों की जांच हुई, जिसमें सिर्फ 279 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना संकट से समाज का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। उम्मीद है कि अब सब कुछ सामान्य ढंग से चलने लगेगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा के साथ अन्य कई क्षेत्रों में सरकार के कामों को गिनाया। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद और अपने संसाधनों के बल पर राज्य का विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना ही सरकार की प्राथमिकता है। आप पुलिस और प्रशासन पर किसी अन्य मामले में कुछ कह सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकते। भूमि विवाद को लेकर भी हत्या की बात नीतीश कुमार ने कही और ये कहा कि 60% वारदातें पहले होती थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और भूमि सुधार के लिए नए कानून बनाए गए। विवादों से निपटारे के लिए थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर अब तक 28,875 बैठकें हो रही हैं। भूमि सर्वेक्षण का लक्ष्य हासिल होने से जमीन से जुड़ी हिंसक वारदातें भी कम होंगी। तो बिहार विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा है और ऐसे भी नीतीश कुमार जब बुधवार को बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी बात कही और ये कहा कि बिहार में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के बाद शराब के धंधेबाजों को खोजने के काम में प्लेन को भी लगाया जाएगा। अब ये देखना है कि बिहार में जब सरकार शराबबंदी को सफल बनाने और शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए इतना सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी क्या बिहार में इस कानून का पालन करा पाना इतना संभव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में लगातार शराबबंदी कानून के बाद भी शराब की सप्लाई ना तो रुकी है और ना ही शराब पीने वालों की तादाद कम हुई है। अब नीतीश कुमार नई नई बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच अगर बात की जाए तो लोग इसे आज भी हास्यास्पद ही कह रहे हैं। और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस से जब जमीन पर कुछ नहीं हुआ तो आसमान से कैसे निगहबानी कर ली जाएगी। ये सवाल न सिर्फ लोगों के मन में है बल्कि उन तमाम लोगों के मन में है जो सियासत से आते हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष उन्हें किस प्रकार से जवाब देता है और क्या कुछ सवाल उठाए जाते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।